कैसे इजरायली लोग मिलाप वाले तंबू में भेंट देने के लिए आए। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। उत्पत्ति अध्याय 15 वचन 1 से 21। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस यह दमिश्कवासी एलीएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेख में धर्म गिना। तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूं जो तुझे कसदियों के उर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी हूंगा? परमेश्वर ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलौर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। इन सबों को लेकर उसके बीच से 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को सामने सामने रखा, पर चिड़िया के उसने टुकड़े नहीं किए। जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया। जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई और देखा, अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे घेर लिया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेसी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा, और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल जाएंगे। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा। तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, पर वे 4थी पीढ़ी में यहां फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलती हुई मशाल दिखाई दी, जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। उसी दिन यहोवा ने अब्राम के साथ यह वाचा बांधी, मिस्र के महानद से लेकर परात नामक बड़े नद तक जितना देश है, अर्थात कैनियो, कनिजियो, कदमोनियो, हित्तियो, परिजियो, रपाइयो, एमोरियो, कनानियो, गिर्गाशियो और यबूसियों का देश मैंने तेरे वंश को दिया है। परमेश्वर के वचन में अब्राहम का विश्वास। बाइबल में दिखाए गए अब्राहम के विश्वास का मैं बहुत ही आदर करता हूं। जब हम अब्राहम के विश्वास की ओर देखते हैं तब हम उसके विश्वास की पीड़ा को देख सकते हैं जो उसने यहोवा के वचन को पालन करने के लिए उठाई। इसलिए हम अब्राहम के विश्वास की सराहना करते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को बहुत ही आशीषित किया था, जैसा हम उत्पत्ति अध्याय 12 वचन 3 में देख सकते हैं, जहां परमेश्वर कहते हैं, जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यह महान आशीष उत्पत्ति अध्याय 15 वचन 1 में भी देख सकते हैं, जहां परमेश्वर अब्राहम को घोषणा करते हैं, हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। परमेश्वर अब्राहम से विशेष प्रेम करते थे, इसलिए वह उसके व्यक्तिगत परमेश्वर बन गए। अब्राहम को कसदियों के उर नामक नगर से बाहर निकालकर परमेश्वर ने अपने आप को उसके सामने प्रकट किया और उससे कहा, हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। जब परमेश्वर ने यह कहा तब अब्राहम ने प्रत्युत्तर में कहा, आप मुझे क्या देंगे? अब्राहम के यह शब्द अविश्वास के शब्द नहीं थे जो संवेदनवादी हृदय से निकलते थे, जो पूछ रहे थे कि परमेश्वर उसे क्या देगा, लेकिन उसके बदले उसमें अब्राहम परमेश्वर से आशीष पाना चाहता था। उसकी उत्सुकता यह थी। तो फिर अब्राहम परमेश्वर से कौन सी आशीष पाना चाहता था? अब्राहम परमेश्वर से जो कहता है उसमें यह बात प्रकट होती है, आप मुझे क्या देंगे, क्योंकि मैं निर्वंश हूं। मेरे घर का वारिस यह दमिश्कवासी एलीएजर है। वह मेरा गोद लिया हुआ बेटा बनेगा और मेरी सारी संपत्ति का वारिस बनेगा। आप मुझे क्या देंगे? यहां हमें समझना चाहिए कि वह अपनी खुद की संतान पाने के लिए कितना इच्छा रखता है।
जो लोग जानबूझकर संतान पाना नहीं चाहते वह इस बात को नहीं समझ सकते, लेकिन वह वास्तव में चाहता था उसका वारिस उसकी खुद की संतान हो। जैसे परमेश्वर ने अपनी सारी आशीष अपनी संतानों को दी है, जैसे उसने अपने स्वरूप में बनाया है, वैसे ही लोगों की भी इच्छा होती है कि वे अपने बच्चों को सबसे अच्छी चीजें दें। वैसे ही जब अब्राहम ने परमेश्वर से कहा मेरा सेवक मेरा वारिस बनेगा, तब हम समझ सकते हैं कि वह परमेश्वर से आशीष पाने को कितना उत्सुक था, ताकि उसके वारिस के रूप में उसका खुद का बच्चा हो। फिर परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, यह सच नहीं है, तेरी पत्नी के पेट से जो जन्म लेगा वही तेरा वारिस बनेगा, दमिश्कवासी तेरा सेवक एलियाजर नहीं। फिर परमेश्वर अब्राहम को बाहर लेकर आए और उसे ऊपर आसमान की ओर देखने के लिए कहा और तारों को गिनने के लिए कहा। इसलिए अब्राहम ने ऊपर तारों की ओर देखा। आसमान में चारों ओर अनगिनत तारे और आकाश गंगाएं थी। जब परमेश्वर ने अब्राहम को तारे गिनने के लिए कहा, तब अब्राहम ने उत्तर दिया कि वह तो बहुत सारे हैं। तब परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया कि वह आसमान में जितने तारे हैं उतने वंशज मैं तुझे दूंगा। अब्राहम ने परमेश्वर के वायदे के वचनों पर विश्वास किया। इस तरह वह विश्वास का पिता बना, जो सच में परमेश्वर के सारे वचनों पर विश्वास करता था। इसलिए परमेश्वर ने उससे कहा, तुम्हारा विश्वास सच्चा है, तुम मेरे वचन पर विश्वास करते हो, इसलिए मैं तुम्हें आसमान में जितने तारे हैं उतने वंश देने के द्वारा तुम्हें आशीष देता हूं। अब्राहम का बलिदान, अर्पण और परमेश्वर का कनान देश का वायदा। परमेश्वर ने अब्राहम को कासदियों के नगर से बाहर निकाला और उसे वायदा किया कि वह उसे और उसके वंशजों को कनान देश देगा। तो फिर उसका सबूत क्या है कि परमेश्वर अपना वायदा पूरा करेगा? परमेश्वर अब्राहम से जो कहता है उसमें हम इस बात को देख सकते हैं, 3 साल का बछड़ा, 3 साल की मादा बकरी, 3 साल का भेड़, जंगली कबूतर और एक पंडुक मेरे पास लेकर आओ। यह वाचा का प्रमाण है जो मैंने तुमसे बांधी है कि मैं तुम्हें और तुम्हारी संतानों को कनान देश दूंगा। यह हमें दिखाता है कि अब्राहम के वंशज अपने पाप को साफ करने के लिए परमेश्वर को बलिदान का अर्पण देंगे, और यह परमेश्वर का वायदा था कि इस विश्वास के द्वारा वे कनान देश में प्रवेश करेंगे। बलिदान चढ़ाते समय जब अब्राहम गहरी नींद में पड़ा, तब परमेश्वर उसके सामने प्रकट हुआ और उसे वायदा किया, यह निश्चय जान कि तेरा वंश पराये देश में परदेसी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा, और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल जाएंगे। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मुट्ठी दी जाएगी, पर वे चौथी पीढ़ी में यहां फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने वायदा किया कि वह इज़राइल के लोगों को मिस्र में समृद्ध करेगा और फिर उन्हें कनान देश में लेकर जाएगा, और ऐसा करने के लिए उसने फैसला किया कि उन्हें बलिदान चढ़ाना होगा जो मिलाप वाले तंबू में उनके पापों को दूर करे। अब्राहम को यह दिखाने के लिए कि वह वायदों को पूरा करेगा, परमेश्वर ने अब्राहम के बलिदान किए गए अर्पणों को आग से जलाया। इस तरह से परमेश्वर का अब्राहम से किया हुआ वायदा कि वह उसे और उसके वंश को अपने लोग बनाएगा, वह बलिदान अर्पण के द्वारा बलिदान देने से पापों की माफी से हुआ। परमेश्वर ने अब्राहम से यह वायदा भी किया, कैनियो, कनिजियो, कदमोनियो, हित्तियो, परिजियो, रपाइयो, एमोरियो, कनानियो, गिर्गाशियो और यबूसियों का देश मैंने तेरे वंशज को दिया है। परमेश्वर ने यह वायदा किया, वह यह दिखाने के लिए था कि वह बलिदान के अर्पण के द्वारा अब्राहम और उसके वंश के पाप को धो देगा। परमेश्वर ने अब्राहम को जो वायदा किया था उसे पूरा करने की प्रक्रिया को हम पुराने नियम के इतिहास में देख सकते हैं। परमेश्वर ने यूसुफ को मिस्र का प्रधान बनाया और याकूब के परिवार को बढ़ाने के लिए वह उन्हें मिस्र में लेकर आया। उत्पत्ति अध्याय 41 वचन 37 से 45 तक और उत्पत्ति अध्याय 37। लेकिन जैसे समय बीता वैसे एक नया फारून आया जो मिस्र के लिए यूसुफ ने की हुई सार्वजनिक सेवा को नहीं जानता था, और उसने इज़राइल के लोगों को सताना शुरू किया जो लोग वहां फल फूल रहे थे। बहुत ही जल्द इज़राइली गुलाम बन गए। मिस्र के लिए उनसे जबरन काम करवाया जाता था। फिर भी इज़राइल के लोग फलते फूलते रहे, और इसलिए फारून उन्हें और भी ज्यादा गुलामी के तहत प्रताड़ित करता रहा। यह वो समय था जब इज़राइल के लोग 400 सालों से बंधुआई में थे और अब वे उद्धारकर्ता का इंतजार कर रहे थे। मूसा के द्वारा परमेश्वर उन्हें मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया।
इजराइल के लोगों को जो मिस्र देश में निकलकर आए थे, उनको परमेश्वर ने मूसा के द्वारा मिलाप वाले तंबू की बलिदान की पद्धति दी और बलिदान अर्पण करने के द्वारा उन्हें पापों को दूर किया। इस तरह इजराइल के लोगों ने परमेश्वर से व्यवस्था और मिलाप वाले तंबू की बलिदान की पद्धति पाई। व्यवस्था और मिलाप वाले तंबू की बलिदान की पद्धति के द्वारा इजराइल के लोग बलिदान अर्पण को जान पाए, जो उन्हें उनके पापों से माफी देगा, और आशीषित इजराइल परमेश्वर के पवित्र राज्य के याजक बने। अंत में हम ढूंढ सकते हैं कि बलिदान के अर्पण के द्वारा परमेश्वर ने अब्राहम को दिया हुआ वायदा पूरा किया कि वह उसे आसमान के तारों के जितने वंशज देंगे और उन्हें कनान देश में देंगे। जब इजरायलियों ने मिस्र देश छोड़ा, तब युद्ध कर सके ऐसे 20 साल से ऊपर के पुरुषों की संख्या 6 लाख से ज्यादा थी। परमेश्वर ने निश्चित रूप से अब्राहम को दिया हुआ वायदा पूरा किया। अब्राहम के विश्वास की ओर देखते हुए कि उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, परमेश्वर ने अब्राहम के इस विश्वास का स्वीकार किया। परमेश्वर ने अब्राहम के विश्वास के कारण उसे आशीष दिया। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर के वचन पर अब्राहम के विश्वास के कारण परमेश्वर ने अब्राहम को प्रेम किया। क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, इसलिए परमेश्वर उसके विश्वास के कारण प्रसन्न हुआ। इसलिए परमेश्वर अब्राहम से इजराइल राज्य को बनाना चाहता था और उसके वंशजों को बलिदान की पद्धति दी थी। उसके द्वारा उसने खतने के वायदे को भी पूरा किया। हम देखते हैं कि अब्राहम का विश्वास परमेश्वर के द्वारा स्वीकार किया गया, क्योंकि उसने परमेश्वर को बलिदान अर्पण किया था। इस विश्वास ने हमें भी अपने सारे पाप माफ करने की अनुमति दी, हमारे कार्य से नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन पर हमारे विश्वास से। जिन्होंने आत्मिक खतना पाया है, जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के द्वारा उनके पापों को दूर करता है, जैसे अब्राहम ने किया था, उनको परमेश्वर ने अपनी आशीष के रूप में कनान देश दिया है। वैसे ही परमेश्वर हमसे ऐसा विश्वास चाहता है जो अब्राहम के पास था। वह चाहता है कि आज आप और मैं उसके वचन पर विश्वास करने के द्वारा पापों की माफी को अपने हृदय में ग्रहण करें, अब्राहम की तरह, और हम परमेश्वर के राज्य के वारिस बने। परमेश्वर पिता ने हमारे सारे पाप यीशु के बपतिस्मा के द्वारा उसके ऊपर डाल दिए और उसे सारी मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर का मेमना बनाया। और परमेश्वर चाहता है कि हम भी अब्राहम की तरह इस सत्य पर विश्वास करें। वह ऐसे विश्वासियों को अनंत काल के लिए अपने लोग बनाना चाहता है। परमेश्वर हमें दिखाता है कि जैसे अब्राहम परमेश्वर के वचन पर अपने विश्वास के कारण आशीषित हुआ, वैसे आप और मैं भी अब्राहम के जैसा विश्वास रखने से परमेश्वर की सारी आशीष पा सकते हैं। परमेश्वर ने मूसा को सीनै पर्वत पर बुलाया, उसे व्यवस्था और बलिदान की पद्धति दी, और जिन्होंने इस वचन पर विश्वास किया, उन्हें अपने लोग बनने का आशीष दिया। भले ही हम उसकी व्यवस्था का पालन करने में विफल रहे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मिलाप वाले तंबू के पाप की माफी के द्वारा हमें उसके लोग बनाया है। मिलाप वाले तंबू में प्रकट हुए सत्य पर हमारे विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने हमें उसकी अनंत आशीष पाने के योग्य बनाया। वैसे ही हम सबको मिलाप वाले तंबू में प्रकट हुए सत्य पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के लोग बनना चाहिए। जब हम हमारे दिल में विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह को दिखाया और हमें मिलाप वाले तंबू के द्वारा उद्धार दिया, केवल तभी हम उसकी बहुतायत की आशीष को पा सकते हैं। जैसे अब्राहम ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, वैसा हमें भी परमेश्वर के वचन के आधार पर उस पर विश्वास करना है। अब्राहम अपने अच्छे कार्यों की वजह से आशीषित नहीं था, लेकिन परमेश्वर के वचन पर उसके विश्वास के कारण वह आशीषित था। व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर ने हमें हमारे पाप को जानने के लिए योग्य बनाया, और मिलाप वाले तंबू की पद्धति के द्वारा उसने हमें इस योग्य बनाया कि निर्दोष बलि के सिर पर हाथ रखकर और उसके लहू को परमेश्वर के सामने अर्पण कर हम हमारे पापों की माफी पाए। उसी तरह यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, अपने बपतिस्मा से हमारे सारे पाप अपने ऊपर उठाए, हमारे इन पापों की वजह से क्रूस पर उसका न्याय हुआ और मर गया, और मृत्यु में से जीवित होकर उसने हमारे सारे पापों को माफ किया। केवल इस सत्य पर विश्वास करने के द्वारा हमारे सारे पाप माफ किए जा सकते हैं और हम परमेश्वर की संतान बन सकते हैं। बाइबल हमें बताती है कि जो लोग अपने पूरे दिल से इस सत्य पर विश्वास करते हैं, वे ही परमेश्वर की आशीष को पा सकते हैं। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के द्वारा हमें उसके उद्धार के वचन को मानना है, ऐसी मूल्यवान आशीष जो संसार में और कहीं नहीं पा सकती। क्यों अब्राहम ने परमेश्वर से बहुतायत की आशीष को पाया? वह आशीषित हुआ क्योंकि परमेश्वर ने उसे जो कहा, उसने उस पर विश्वास किया।
यहां तक कि आज भी अगर आप और मैं बाइबल में लिखे परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें तो हम भी अब्राहम के जैसा विश्वास पा सकते हैं और स्वर्ग की बहुतायत की सारी आशीषों को पा सकते हैं। यह करने के लिए कोई कठिन काम नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि हमारे पास प्रमाण हो जो यह दिखाता हो कि हम परमेश्वर के लोग हैं, तो हमें अपने कार्यों से परमेश्वर को खुश करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसके वचन पर हमारे पूरे दिल से विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा अब्राहम को वायदा किया कि वह उसके वंशजों को कनान देश देगा। वर्तमान समय में जीने वाले हम सभी लोगों को विश्वास करना चाहिए कि यीशु की 4 सेवकाई जो मिलाप वाले तंबू के नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े में प्रकट हुई और भविष्यवाणी की गई थी, उसने हमें हमारे सारे पापों से बचाया है। और ऐसा विश्वास करने के द्वारा हमें हमारे पापों की माफी पानी चाहिए, परमेश्वर की संतान बनना चाहिए और स्वर्ग राज्य के वारिस बनना चाहिए। हमें पूर्ण रूप से उसके वचन पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का एक भी वचन व्यर्थ नहीं है और क्योंकि उसके सारे वचन सच्चे और हमारे विश्वास के लिए महत्वपूर्ण है। हमें निश्चित रूप से उसके पानी और आत्मा के वचनों को जानना चाहिए और हमें इस बात पर विश्वास करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि यही पूर्ण सत्य है। क्या आप अब विश्वास करते हैं? यदि आप दिल से सत्य पर विश्वास करते हैं और अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, तो आप परमेश्वर के द्वारा स्वीकार्य है। रोमियो अध्याय 10 वचन 10 में लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। इसलिए विश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण है और परमेश्वर के वचन पर पूरे दिल से विश्वास करने के लिए भी यह महत्वपूर्ण है। हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वह यह नहीं है कि हमें मनुष्य क्या कहता है, लेकिन परमेश्वर का लिखित वचन हमें क्या कहता है उस पर विश्वास करना है। और हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वह यही बात है, हमारे खुद के विचारों को और भावनाओं को छोड़ दे और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। इसीलिए परमेश्वर के सेवक और जिन्होंने उद्धार पाया है, वे जैसा लिखा है वैसा ही परमेश्वर के वचन पर प्रचार करते हैं। खतने के चिन्ह के द्वारा परमेश्वर ने अब्राहम और उसके वंशजों के साथ अपनी वाचा बांधी और उन्हें मिलाप वाले तंबू की बलिदान की पद्धति दी, ताकि वे आने वाले यीशु मसीह पर विश्वास कर सके, जो अपने बपतिस्मा से और क्रूस पर बहाए अपने लहू से उनके सारे पापों को माफ करेगा, ताकि इस विश्वास के द्वारा वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। मैं परमेश्वर की वाचा के वचन पर विश्वास करता हूं। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने से केवल अब्राहम ही आशीषित नहीं हुआ, लेकिन हम सब भी उसके वचन पर विश्वास करने से आशीषित हो सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि हमें हमारे पापों से बचाने के लिए परमेश्वर ने मिलाप वाला तंबू बनाया। इसीलिए परमेश्वर अब्राहम के वंशजों को सीनै पर्वत के पास लेकर आया और उन्हें व्यवस्था और मिलाप वाले तंबू की बलिदान की पद्धति दी। हम सबको यह जानना चाहिए कि यह सत्य परमेश्वर की विधि है